वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दर्स से हदीस समाअत कर रहे हैं और दर्स हदीस में हमारा एक और नया बाब शुरू हो रहा है। अल्लाह ने शाह फरमाया, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहताना व इस्मम मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला ने शाह फरमाया, सूरह अहज़ाब है और आयत नंबर इसकी 58 है। फरमाया, और वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बगैर किसी वजह के अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो वो अपने ऊपर वाज़े तौर पर गुनाह और बहतान लेते हैं। बताया जा रहा है कि जो कोई मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ देता है बगैर किसी सबब के, बगैर किसी वजह के, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, और फिर भी वो उनको तकलीफ और अजियत दे रहा है, तो वो अपने ऊपर खुला हुआ वाज़े तौर पर गुनाह और बहतान अपने ऊपर सर ले रहा है। ये आयत करीमा तो वैसे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के हक़ में नाजिल हुई, क्योंकि बाद मुनाफिकीन ऐसे थे जो हज़रत अली की बदगोई किया करते थे और आपको तकलीफ दिया करते थे, तो उससे मना फरमाया गया। हत्ता कि शरई मसला ये है कि अगर कोई जानवर हराम जानवर भी हो, खिंजीर ही क्यों ना हो या कुत्ता ही क्यों ना हो, उसको भी बगैर किसी वजह के अज़ियत नहीं देंगे, ये भी इस्लाम में मना है। जब जानवर को बगैर किसी वजह के अज़ियत देना मना है, तो फिर सोचिए फिर मुसलमान के बारे में, फिर वो मोमिन नेक अमाल करने वाला, तो उसको भी बगैर किसी वजह के तकलीफ बोलिए नहीं देंगे। तकलीफ की जितनी सूरतें हो सकती हैं, चाहे वो जबान की तकलीफ हो, हाथ की हो या और कोई तकलीफ हो, किसी के बारे में हमें तकलीफ बोलिए नहीं देनी है। दूसरी बात जो हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया है, फरमाया जो शख्स हम पर हथियार उठा ले तो वो हम में से नहीं है, और जो हमें धोखा दे वो भी हम में से नहीं है। यानी कि मुसलमान जो है अपने मुसलमान भाई को धोखा नहीं देगा। क्या नहीं देगा? धोखा नहीं देगा, चाहे वो किसी भी वजह से हो। दूसरी हदीस के अंदर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गेहूं के ढेर के पास से गुजरे। अब बहुत तवज्जो तलब हदीस मुबारक आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। क्या देखा कि आपने सलातो सलाम ने देखा कि कुछ गेहूं जो रखे हुए हैं, जो आपने उसमें हाथ डाल के चेक किया तो उनमें नमी थी, पानी के भीगे हुए थे। हुज़ूर सलातो सलाम ने उसके मालिक को बुलाया, फरमाया ये नमी कैसी है, ये गीले क्यों हो रहे हैं? अर्ज किया, आका ये बारिश के पानी में भीग गए हैं। अब जानते हो आप अलैहिस्सलाम क्या शाह फरमाया? आपने फरमाया फिर आप तुमने इन गेहूं को खुश्क गेहूं के ऊपर क्यों ना रखा? इनको आगे ऊपर रखना चाहिए था ताकि लोग उसको देख लेते, देखने के बाद चाहे तो लेते चाहे ना लेते। अब यहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करने का भी हुस्न सिखाया है। क्या सिखाया जी? हुस्न और ढंग बताया है। यानी कि अब तुमने किसी की कोई मिलावट नहीं करनी। हालांकि ये मिलावट नहीं थी, गीले ऊपर रखे खुश्क नीचे रखे, और या खुश्क ऊपर रख दिए गीले नीचे रख दिए, या उसके साथ बराबर रखे। तो फरमाया जा रहा तुमने तिजारत करनी है, अपनी तिजारत को पाक और साफ रखना है, उजला रखना है, उसमें किसी भी कोई मिलावट बोलिए नहीं होनी चाहिए। अगर माल में मिलावट हो गई तो रिस्क जो है वो खराब हो जाएगा, और अगर अमल में मिलावट हो गई तो अमल खराब हो जाएगा, और मिलावट वाली चीज अल्लाह को पसंद बोलिए नहीं है। और हमारे मुआशरे में, मुल्क पाकिस्तान में कितनी चीजें हैं जो मिलावट से पाक होंगी और मिलावट वाली होगी, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हम धोखा दे रहे हैं, चाह रहे कि बस माल आ जाए, और उस हम बात तो केमिकल वाली चीजें मिलाते हैं खाने पीने की अशियाओं में, बाद मिर्चियों में मिलावट, न जाने कैसी कैसी चीजों में खाने पीने की अशियाओं में मिलावट चल रही है।
हम इंसानी जानों से खेल रहे हैं, इंसानी जानों से। लेकिन अगर कोई मिलावट वाली चीज मुझे बताइए, जब जिस्म के अंदर जाएगी तो क्या जिस्म सेहतमंद रहेगा? बोलिए, नहीं रहेगा। अब मैं आपको यहां रोक एक नफीस बात बताता हूं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कितना एहतमाम कर रखा है रिज़्क़ की पाकी का। अब आपने गौर करना है इस बात पर। जब आप गिज़ा खाते हैं, सबसे पहले इसको हाथों से पकड़ते हैं, चेक करते हैं ठंडा है कि गर्म है। ज्यादा गर्म हो तो आप मुंह के अंदर नहीं ले जा सकते, बहुत ज्यादा ठंडा हो उसको भी आप खा नहीं सकते, एतदाल जरूरी। फिर उसके बाद फिर आप उसको मुंह के करीब लेके जाते हैं। ये अल्लाह ने नाक लगाई है, ये उससे खुशबू बताएगी, खुशबू कि अच्छी है कि बुरी है। अगर बदबू आएगी तो बताइए, कितना ही उम्दा बना हुआ क्यों ना हो, हम उसको खाना पसंद करेंगे? बोलिए, नहीं पसंद करेंगे। तो अब सूफिया बात हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, इंसान कुत्ता भी जो होता है वो सूंघ सूंघ के खाता है, सूंघ कर कौन सी चीज खानी है कौन सी नहीं खानी। इंसान को देखो, जो आ रहा है खाने में लगा हुआ है, जो आ जाए खा जाए। तो फिर कौन बेहतर हुआ, वो जानवर या इंसान? दूसरा ये, तो फिर जरा सोचना चाहिए इस बारे में। रिज़्क़ की तहारत का खास ख्याल रखें, इससे ही अमाल अल्लाह की बारगाह मकबूल होते हैं। इसलिए कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक ही चीजों को पसंद फरमाता है। अल्लाह पाक है, पाक ही चीजों को बोलिए पसंद फरमाता है। तो लिहाजा किसी भी तरह से अगर अमल में दिखावा आ गया तो अमल बेकार हो जाएगा। अगर रिस्क में मिलावट हो गई तो रिस्क खराब हो जाएगा। इसलिए फरमाया जा रहा है, जो मिलावट करे, जो धोखा दे, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करें, खालिक के कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।